हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोजिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पार्ट 6 लेकर आए हैं आर्टिकल का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आज के इस पार्ट में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ सीखेंगे जो जनरली ऐसे लोग पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे हमें कहीं देखने को मिलता नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट 6 कुछ आर्टिकल्स। आज का पार्ट 6 का हमारा रोल नंबर 1 है क्या कि यदि किसी धार्मिक बुक का नाम दिया हुआ हो और उस बुक के नाम के पहले या उसके बाद में उसी किताब के लेखक का भी नाम दिया हुआ हो, किस फॉर्म में? पॉजेसिव फॉर्म में। या देखेंगे अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर, इस तरह से जैसे हम लोग लिखते हैं ना राम्स, ऐसे राम अपॉस्ट्रॉफी एस राम्स, इस फॉर्म में यदि कोई नाम दिया हुआ हो राइटर का, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के पहले, उस बुक के नाम के पहले और उस ऑथर के नाम के पहले, दोनों के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, वही मैंने लिखा है ऑथर्स नेम इन द कैसा इन द फॉर्म ऑफ पॉजेसिव केस प्लस नेम ऑफ बुक, देन वी विल नॉट यूज आर्टिकल, एनी आर्टिकल। सो कट कर दिया हूँ मैंने, दिखा रहे हैं आप। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वाल्मीकिज रामायणा, तो ये वाल्मीकि क्या है? राइटर का नाम है, रामायण को लिखने वाले लेखक का नाम है, और ये रामायण जो हो गया ये बुक का नाम है, होली बुक, धार्मिक किताब का नाम। तो ये जो बुक का नाम है उसके पहले जो राइटर का नाम दिया हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पॉजेसिव केस, इसीलिए इन दोनों के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं और उधर भी कोई आर्टिकल नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसी का एक रूल और है कि यदि किसी धार्मिक बुक का नाम दिया हुआ हो और उस धार्मिक बुक के नाम के लेखक का भी नाम दिया हुआ हो, लेकिन पॉजेसिव केस में इस फॉर्म में न देकर के बाय के द्वारा, मतलब बाय लगाकर राइटर का नाम लिखा हुआ हो, तब हम उस किताब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, बुक्स नेम प्लस बाय प्लस राइटर्स नेम, तो ये जो राइटर के नाम के पहले, तो यहाँ भी द नहीं लगाएगा, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाय के लगाकर लिखा गया है, फिर भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट यदि बाय लगाकर लिखा गया है राइटर का नाम, तो उसमें उस परिस्थिति में उस बुक के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, तो यहाँ पे बाय लगा हुआ है, इसीलिए बाय लगाकर राइटर का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे राइटर के नाम से पहले तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बट इस बुक के नाम से पहले बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। तो हमारा बन गया क्या? द रामायणा इज रिटन बाय वाल्मीकि, ठीक है। तो इस तरह से यह रूल है कि जब भी किसी बुक, धार्मिक किताब का नाम दिया हुआ हो और उस किताब से नाम से पहले उसी बुक के राइटर का नाम दिया हुआ हो पॉजेसिव केस में, तो दोनों के पहले, न किताब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे न राइटर के नाम के पहले। बट किसी भी धार्मिक बुक का नाम दिया हुआ हो और उसी बुक के राइटर का भी नाम दिया है, लेकिन वह बाय के बाद, मतलब बाय के साथ लगा हुआ हो, तो हम लोग उस बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, बट राइटर के पहले नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आप एक और एग्जाम्पल देखिए, महाभारता इज रिटेन बाय वेद व्यास। तो ये जो वेद व्यास हैं राइटर का नाम है,
ये भी बाई लगाकर लिखा हुआ है, इसलिए इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट इस महाभारत बुक के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द महाभारता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइटर का जो नाम दिया हुआ है वह बाई के साथ दिया हुआ है। क्लियर है? जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला रूल नंबर 2। इसको इरेज कर दूं। रूल नंबर 2 है हमारा। रूल नंबर 2 का मैंने नाम दिया फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन का रूल, ठीक है। रूल नंबर 2 को मैंने किस नाम से दिया, पुकारा, किस नाम से जाना? फिजिकल पोजीशन के, मतलब जहां पे आपका फिजिकल पोजीशन को बताया जाए, या फिर आप इसी को एक और नाम से जान सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर। इसी को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? एक और नाम आप पढ़े होंगे, ऑर्डिनल नंबर, जो ऑर्डर को शो करता है, ठीक है ना, प्लेस को शो करता है, आपका कौन सा ऑर्डर है, कौन सा प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा कुछ पोजीशन। उसी के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी वाक्य में एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई निश्चित स्थान का बोध कराए, निश्चित क्रम का, पोजीशन का बोध कराए, उसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग जानते हैं ना एग्जांपल में, फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा? द फर्स्ट, क्योंकि ये ऑर्डर बता रहा है आपका। क्लास में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके रिजल्ट में कौन सा रैंक है, कौन सा पोजीशन है, तो ये हम लोग बताते हैं किससे? तो ये दोनों चीज़ हम बताते हैं ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करके, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ठीक है, द थर्ड, द फोर्थ, द फोर्थ, द लास्ट, द लास्ट, तो देखें दोस्तों क्या कि जब फिजिकल पोजीशन हो तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, या फिर ऑर्डर को शो करा तो जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, द सेकेंड लास्ट बोलते हैं ना हम लोग, द थर्ड लास्ट देखेंगे, द थर्ड लास्ट, द सेंटर जब बीच की बात बताना हो, द टॉप ऊंचाई पे ऊपर, द बॉटम नीचे, द मिडिल। इस तरह से जब हमें पोजीशन या फिर क्रम को बताना हो उसका, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर को बताने के लिए या पोजीशन को बताने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, आंसर टू द सेकेंड, आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट, ठीक है। आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज इनकरेक्ट, मतलब इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है वह क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। तो ये क्या बता रहा है? सेकेंड क्वेश्चन का ऑर्डर बता रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा नंबर का क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन
गलत है उसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या बताया, ऑर्डर को शो करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये जो मैं नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही इजी और आसान सा रूल है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लगभग मतलब जब से आर्टिकल आप पढ़ना शुरू किया होगा, स्कूल में भी आपके सर ने बताए होंगे बहुत अच्छे से। वह है क्या, देखिए अगला जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ इसका मैं नाम दिया हेवनली बॉडीज। रूल नंबर 3, हेवनली बॉडीज का रूल। हेवनली बॉडीज कहे तो जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं क्या, खगोलीय पिंडों के नाम। ठीक है ना, तो खगोलीय पिंडों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, हेवनली बॉडी, जिसको आप कह सकते हैं, इसको आपको बचपन में बताया गया होगा क्या नाम से, कि वह चीज जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अकेला हो, एक हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऐसा आपको बताया गया होगा बचपन में कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ अकेला हो, एक ही हो, सिर्फ एक हो, ओनली वन, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ हो जो अकेला हो। जैसे मून अकेला है, एक ही मून होता है। सन अकेला है, एक ही सन होता है। अर्थ एक ही अर्थ है। ताजमहल बिल्डिंग पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में एक ही वो ताजमहल है। तो ऐसे इन चीज़ों के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करना सीखे होंगे। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग और यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब वह आर्टिकल द का प्रयोग पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिक हो, अकेला हो, अनोखा हो, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द सन, द मून, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द पोल स्टार, जिसको आप ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, द आर्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, etc। इस तरह से जितने भी चीज़ें हैं, खगोलीय पिंड या फिर जो भी चीज़ यूनिक है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हमारा एक जो विश्व है, वर्ल्ड है, वह भी यूनिक ही होता है, द वर्ल्ड। यह भी एक ही वर्ल्ड है, ऐसा एक ही दुनिया है जो पूरे ब्रह्मांड में है। इसके जैसा दुनिया और फिर दूसरा और नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है ना, इसलिए इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगला रूल। अगला रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल वो भी है। रूल नंबर 4 है हमारा रूल नंबर 4 है दोस्तों, क्या उसका नाम मैं देता हूं होल फैमिली। होल फैमिली, पूरे परिवार, ठीक है ना। जब पूरे परिवार का, जैसे कोई भी होता है ना कि किसी भी फैमिली के, किसी भी परिवार के पूरे परिवार का, पूरे फैमिली मेंबर का एक साथ बोध करना हो तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैसे, उसका भी कुछ तरीका है। देखिए, जब कोई व्यक्ति के पूरे परिवार को एक साथ बोध कराना हो, जब किसी व्यक्ति के पूरे परिवार को एक साथ बोध कराना हो तो उसके पूरे परिवार के नाम के नहीं, बस उसके जो टाइटल होता है या तो उसके सरनेम या उसका नाम का आखिरी शब्द को बहुवचन में लिखकर प्लस उसके पहले आर्टिकल द लगाकर हम लोग पूरे फैमिली को बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे आप, आर्टिकल द प्लस सर नेम, और ये भी जो सरनेम होगा कैसा होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, जब हम किसी भी किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति के पूरे परिवार को बोध करना हो तो उसके सरनेम को लिखेंगे, वो भी प्लूरल फॉर्म में, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो उससे पूरे परिवार का बोध हो जाता है, पूरे फैमिली की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इससे क्या हो गया, जब आप ऐसा कर दिए तो इससे हमारा होल फैमिली को बोध कर रहा है। ये होल, इसको हम कह सकते हैं क्या, होल फैमिली। होल फैमिली मतलब पूरा परिवार का बात हो जाती है इसी में, द प्लस उसका सरनेम, वो भी कैसे, प्लूरल फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, द शर्मा, द शर्माज। देखिए द लिखा हुआ है, आर्टिकल द लिखा हुआ है, और उसके बाद जो ये शर्मा, शर्माज, ये किसी व्यक्ति के टाइटल है, सरनेम है, उसको मैं प्लूरल फॉर्म में लिखा और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। और ये से इसके द्वारा हम क्या करना चाह रहे हैं, जब आर्टिकल द प्लस सरनेम इन द फॉर्म प्लूरल फॉर्म में जब उसको लिखते हैं तो यह पूरे परिवार को बोध करता है, ये पूरे होल फैमिली की बात कर रहा है, होल फैमिली। ठीक है ना, पूरा परिवार को बोध कर रहा है कब, जब किसी भी व्यक्ति के सरनेम को या उसके नाम के आखिरी शब्द को बहुवचन में लिख करके उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो पूरे परिवार को बोध करता है, उससे पूरे फैमिली का बोध हो जाता है एक ही बार में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इधर लिख रहा हूं एग्जाम्पल, यहीं पे लिख देता हूं नीचे, द शर्माज हैव शिफ्टेड, द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड, द शर्माज हैव रिसेंटली shifted to Delhi. The शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो शर्मा लिखा हुआ है,
सरनेम है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। इससे पूरे फैमिली का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरे परिवार का बोध हो रहा है, होल फैमिली। ये पूरे परिवार को बोध कर रहा है, क्या? होल फैमिली। ये पूरे परिवार को बोध कर रहा है क्या? कि जो शर्मा का पूरे परिवार है, शर्माज फैमिली जो था वो रिसेंटली बहुत अभी तत्कालीन में जल्दी में कहाँ हुए? दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली चले गए, वहीं पे वो लोग रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला रूल है दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को समझने में अगर दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना? या मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, फिर वहां से भी पीडीएफ वगैरह कुछ पा सकते हैं। रूल नंबर 5 है हमारा, नाउन पार्टिकुलर। नाउन पार्टिकुलर, नाउन पार्टिकुलर का नियम। ठीक है ना? रूल हमारा है नेक्स्ट क्या? नाउन पार्टिकुलर का रूल। ठीक है, नाउन पार्टिकुलर यानी कि क्या होगा इसमें? इसमें होता क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु स्थान खास, मतलब किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो या चर्चा होता हो, तो हम हमेशा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम हमेशा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय इज स्टैंडिंग, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। ठीक है ना? क्या मैंने लिखा कि द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, सॉरी इज दो बार नहीं, द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड माई स्टूडेंट इज, तो द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। ठीक है, रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, खास लड़के की बात कर रहा हूँ जो कहाँ है? बाहर है। मतलब मैं कमरे में हूँ, यदि कमरे से बाहर कोई लड़का खड़ा है तो उसे मैं फोकस कर रहा हूँ कि वह लड़का जो बाहर खड़ा है वो कौन है? मेरा स्टूडेंट है। तो एक पार्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, फिर पार्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। क्लियर? ऐसे और देखते हैं एक एग्जाम्पल, द गर्ल who is singing a song is my sister। ठीक है, द गर्ल हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी एक पार्टिकुलर बात हो रहा है, पार्टिकुलर नाउन की बात हो रहा है कि वह लड़की जो गाना गा रही है वो कौन है? मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। ठीक है, इस तरह से ये रूल काम करता है कि जब भी किसी भी नाउन को पार्टिकुलर करके, मतलब खास व्यक्ति को या खास वस्तु को चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उसके पहले हमेशा, ऑलवेज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। और ये सभी जितने भी रूल पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब बहुत छोटे छोटे रूल हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, ठीक है ना। इसलिए इन सभी रूल को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे अपने कॉपी में और याद करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह के एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगला हमारा रूल है रूल नंबर 6, होल इंटायर कंप्लीट सेम का रूल, ठीक है ना। होल इंटायर कंप्लीट और सेम का रूल। अब ये कहेंगे क्या है, देखिए यह रूल है दोस्तों, बताता है क्या कि जब भी किसी वाक्य में आपको किसी नाउन से पहले होल, इंटायर, कंप्लीट या सेम लगा हुआ मिल जाए, ठीक है ना। जब भी किसी वाक्य में आपको किसी भी संज्ञा से पहले, नाउन से पहले होल, कंप्लीट, इंटायर और सेम शब्द मिल जाए तो उस शब्द में से पहले, उस नाउन से पहले, उस शब्द से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे होल, इंटायर, कंप्लीट, सेम जिस शब्द में मिल जाए किसी संज्ञा से पहले, जिस वाक्य में किसी संज्ञा से पहले मिल जाए, इनमें से कोई भी एक, तो इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द होल बुक, या हाँ द होल बुक्स इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बता रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो बुक है वह एक नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले होल लगा हुआ है, होल, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हम लोग, ठीक है ना। बोल रहे क्या, द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, मतलब जितने भी किताब हैं, हर किताब, सभी किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक से भरा हुआ है। सब के सब किताब क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक से भरे पड़े हैं, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं एक और। नेक्स्ट रूल नंबर 6 हमारा है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है दोस्तों, हु, विच एंड दैट। हु, विच एंड दैट का रूल, ठीक है। हु, विच एंड दैट का रूल हम अगला देख रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी वाक्य में क्या हो, जब भी किसी वाक्य में संज्ञा के बाद क्या हो, जब भी किसी वाक्य में संज्ञा के बाद हु, विच, दैट शब्द मिल जाए तो उस परिस्थिति में संज्ञा से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जब भी किसी वाक्य में किसी संज्ञा के बाद, किसी संज्ञा के बाद हु, विच, दैट लगा हुआ मिल जाए तो उस सेंटेंस में उस संज्ञा के पहले हम हमेशा क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
देखेंगे यहाँ रूल इसका क्या बनेगा हमारा। इसका रूल हम लिख सकते हैं इसे द प्लस नाउन प्लस हु विच और दैट, ठीक है ना। इन तीन में से कोई भी एक लगा हुआ मिल जाए। नाउन रहेगा प्लस नाउन के बाद रहेगा क्या, हु विच दैट, इनमें से कोई भी एक, तो हम उसके पहले उस नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या है एग्जांपल, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। देखेंगे दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब क्या कि यही वह किताब है जिस बुक को मैं क्या कर रहा था, खोज रहा था। तो देखें यहाँ पे इसमें क्या है ना, इस वाक्य में यहाँ पे आपको यहाँ मैंने बताया हु विच दैट में से कोई भी एक मिलना चाहिए, तो यहाँ पे विच मिल गया एक, और इसके पहले क्या है, नाउन है, यहाँ पे देखिए नाउन भी है। तो वैसी परिस्थिति में उस नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा करते हैं, इसको आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, दैट इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे क्या है कि यहाँ पे हु लगा हुआ है और उस हु से पहले नाउन दिया हुआ है, तो ऐसी हालात में फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यह हमारा रूल था दोस्तों, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक, ये हो गया दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। और अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताया हूँ आज आपको, ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने कॉपी में नोट्स करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको आने वाले दिन में, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। आपको पता है कि हर एक इंग्लिश पेपर में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, यदि उसमें इंग्लिश का पेपर बनता है तो उसमें आर्टिकल चैप्टर से पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पूरे पार्ट को अच्छे से देखेंगे। हर एक पार्ट्स को मैं पहले भी 5 पार्ट्स अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, उन सभी वीडियो को देखेंगे, प्लस इसको भी, और अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, दैट्स